दोस्तों नमस्कार। जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर मूर्ख व्यक्ति के सामने आप संस्कृत के श्लोक बोलोगे तो वो कभी भी आपकी भाषा को नहीं समझेगा, उल्टा वो आपको पागल समझेगा। उसी प्रकार भैंस के आगे अगर इंग्लिश के सेंटेंस आप बोलोगे तो भैंस कभी भी आपकी भाषा नहीं समझेगी। हो सकता है कि वो भैंस जो है वो अपने जो बड़े बड़े सींग है वो आप में लगा दे, आपको सींगों से फेंक दे। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके सामने आप संस्कृत बोले वो निरर्थक है। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। उसका सिद्धांत यही है कि जो व्यक्ति है अगर उसकी भाषा के विपरीत आप कुछ बोलते हैं तो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो भले इस बात को कि जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उस भाषा में उसका उत्तर देना चाहिए, यह योगी आदित्य जी से जोड़ के जरूर देखा जाता हो। लेकिन हकीकत में त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। भगवान लक्ष्मण जी जो थे वो इस सिद्धांत को मानते थे कि जो व्यक्ति जिस भाषा का है उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लंका पर आक्रमण करने के लिए। 3 दिन तक भगवान राम उसकी पूजा याचना करते हैं लेकिन समुद्र जो है रास्ता नहीं देता। तो भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और अपने धनुष पर अग्निबाण का अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान करने के बाद समुद्र अपना हाथ जोड़कर आ जाता है और रास्ता भी देता है। तब भगवान राम से लक्ष्मण जी कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि जैसे को तैसी की भाषा में बात करनी चाहिए। अब आपने देखिए जैसे ही धनुष उठाया समुद्र देव हाथ जोड़कर आ गए। युद्ध से पहले भी भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा, इससे कि रावण की समझ में शायद आ जाए। तब भी लक्ष्मण जी ने भगवान राम से मना किया था कि अंगद को दूत बनाकर भेजना भी निरर्थक होगा, क्योंकि रावण जो है वो मानसिक रूप से नीच है और वो किसी भी तरह से इस बात को मानेगा नहीं। इसलिए रावण को उसको उसकी भाषा में ही समझाया जाए। जब से भारत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आई है जो जैसे को तैसा का उत्तर देना जानते हैं, यानी उनको उनकी भाषा में उत्तर देना जानते हैं, देश के गद्दारों को उनको उनकी भाषा में उत्तर देना जानते हैं, तब से भारत में सब ठीक चल रहा है। वरना माफ कीजिएगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे। आज वही हाथ जोड़े खड़े हैं कि साहब हम पर मिसाल मत दाओ। मिसाल क्यों नहीं, अब तो मजाक मजाक में मिसाल चली जाती है। वो खुद हाथ जोड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम तो वैसे भूख से मरे जा रहे हैं, अब मिसाल और दाग देते हैं। जय हिंद, भारत मां की जय।